शो का कॉज को भी आप उसी से लिंक करें ना। मैंने माइंड किया, फ्रेंकली स्पीकिंग उस दिन से मैं उनके शो कॉज को खुद डिफेंड कर रही हूँ कि वो अपनी जगह पे ठीक है और मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ। ठीक है, मौक़िफ़ उनका भी ठीक है लेकिन मेरा भी उतना ही ठीक है। ठीक है, ओपिनियन होती है और जिंदा जीता जाता है इंसान अपनी ओपिनियन रखता है कि मेरी ओपिनियन ये है लेकिन करूंगा मैं वो जो इस्तेहकाक है चेयरमैन साहब का। एक इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात में भी वो ओपिनियन दे रहे हैं और यही बात मैं बार बार कर रही हूँ कि हम दो जमातों का इल्हाक है। काफ लीग का अपना नजरिया है, पीटीआई का अपना नजरिया है, उनकी अपनी लाइकिंग्स हैं, हमारी अपनी डिसलाइकिंग्स हैं। आप जब मिल के कोalition गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं होता कि हम एक दूसरे की सोच भी हमने खरीद ली है। अब हमारी जो सोच है हम उनके ऊपर इम्पोज करें, यही वजह है कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड मेजोरिटी के साथ ये इल्हाक चल रहा है कि जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मामला है उसमें जीरो डिफरेंस, जो ओपिनियन के हैं उसमें 360 डिग्री का डिफरेंस है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वो चेंज ऑपरेशन से लेकर के जो जो कुछ हमारे साथ हुआ हमने इदारे को ब्लेम नहीं किया बिकॉज इदारा रिस्पॉन्सिबल नहीं था। इसीलिए आज हमारे चेयरमैन ने एक स्टेटमेंट दी है कि किसी ने भी इदारों के खिलाफ बात नहीं करनी बिकॉज गॉड फॉरबिड हमारा टारगेट इदारे हैं ही नहीं। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अब इस ओहदे की जिम्मेदारी ये है कि मुझे जो हमारे सीएम साहब हैं उनकी स्पोक्स पर्सन की हैसियत से मुझे उनके मौक़िफ़ को भी ज़हन में रखना चाहिए असूली तौर पर, राइट। अब मेरे पार्टी चेयरमैन है, जो हमारा पार्टी का जो स्टांस है, जो कि मेरा भी वही स्टांस है। 29 को मैंने दो जगहों पे उस दिन मैंने प्रेस टॉक की, एक पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर और एक मेरे हल्के के अंदर। मैंने उस जितनी भी मेरी कन्वर्सेशन हुई है मैंने उसको ये जो शो कॉज था उसके बाद भी ओन किया है कि ये हमारी पार्टी का और हमारा मौक़िफ़ है। उसके लिए मैंने उसका आंसर भी दिया एक दो जगहों के ऊपर, वन लाइनर दिया, वो मैं दोबारा दे देती हूँ कि चूंकि ये सीएम साहब का मौक़िफ़ नहीं था तो दैट्स वाई। और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा जो प्रोपेगेंडा किया गया वो ये किया गया कि खुदा ना खास्ता मैंने शायद कोई इदारों के बारे में बात की है। तो अगर वो आप दोबारा अगर सुनना चाहें तो आप सबसे शेयर हो जाएगा एज इट इज कि इदारों के बारे में ना कभी मेरे चेयरमैन ने बात की है ना कभी मैंने बात की है। और ये प्रिंसिपली भी हम समझते हैं, हमारा ये ओरिजिनल मौक़िफ़ ये है शुरू से ही कि एक किसी भी शख्स के कंडक्ट को इदारे के साथ अटैच नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैं पीटीआई के अंदर कोई कानून तोड़ दूं, कोई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करूं तो उसका ब्लेम मेरी पूरी जमात को नहीं होना चाहिए। सेम इस सिचुएशन में कि जब इदारे की कोई गलती नहीं है, और यही वजह है कि खान साहब की रिजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर के जो जो कुछ हमारे साथ हुआ हमने इदारे को ब्लेम नहीं किया बिकॉज इदारा रिस्पॉन्सिबल नहीं था। इसीलिए आज हमारे चेयरमैन ने एक स्टेटमेंट दी है कि किसी ने भी इदारों के खिलाफ बात नहीं करनी बिकॉज गॉड फॉरबिड हमारा टारगेट इदारे हैं ही नहीं। हम तो इदारे को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं, हम तो हमेशा ये बात करते हैं कि मजबूत इदारे जिसमें आपकी जुडिशरी, जिसमें आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी, जिसमें आपकी पुलिस एंड हमारी जो आज़ादी, हकीकी आज़ादी जिनको चाहिए हो, वो जिसका हमसाया इंडिया हो, तो वो ये अफोर्ड करता है कि वो कमजोर फौज उसके पास हो। नहीं, इदारा तो हमारा प्रोफेशनल है, वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के अंदर, ठीक है। लेकिन ये बदकिस्मती थी मुल्क की भी, हमारी भी और इदारे की भी कि एक शख्स की वजह से ये इतना कुछ हम सबको बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन दैट चैप्टर इज ओवर। अब हम ये अपील भी करते हैं, मैं चेयरमैन के तवज्जुह से, अच्छा हुआ आपने ये सवाल किया कि आप इदारों को कोई क्रिटिसाइज ना करें, इदारे की ना गलती थी ना अभी है। दूसरा आपका सवाल सवाल किया आपसे उसके हो गया कि जब से साहब तो तब से बार बार मीडिया पर खबरें आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर के दरमियान कोई कंफ्लिक्ट चल रहा है। और अब भी दो शोबा नोटिस आ जाना,
آپ کی وزیر اعلیٰ کے دور میں، اس کے بعد جب سے یہ اسمبلی توڑنے کی بات چل رہی ہے، کافی چیزیں آپ کے اوپر ڈال رہی ہے. جیسے موہن صاحب نے انٹرویو کے اندر بولا کہ ہمیں بابا صاحب نے بولا تھا کہ آپ کے لیے جائے. تو کافی کے ساتھ کوئی کنفلکٹ ہے یا باقی ایک کیس میں ہے؟ اور دوسرا کوشچن میں آپ کی ہی بات سے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ عمر چیمہ صاحب بھی آپ کی سیٹ پہ تھے سر پہلے، حسان خاور صاحب بھی تھے، سب کے ساتھ میں نے میٹنگ اٹینڈ کی ہے اور سب یہی ویژن لے کر آتے ہیں جو ویژن آج آپ نے دی. لیکن کچھ عرصہ بعد ان کی وزارت چینج ہو جاتی ہے اور وہ چیز وہاں پہ اسٹاپ آ جاتی ہے. تو سوال میرا آپ سے یہ ہے، آپ آئی ہیں سینئر تھے، جو میری بات چل رہی ہے، ہمارا پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، یہ گورنمنٹ بنتی ہے، ہمارا یہ کنٹینیو وزارت کے ساتھ ہوگا یا ادارے کے ساتھ ہی ساتھ دیا؟ دیکھیے پہلا سوال پہلے اس کا جواب دے دیتے ہیں. پھر نمبر 1 یہ کہ آئی وانٹ کلیریفائی کہ کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان کسی قسم کا کوئی بھی ڈفرینسز نہیں ہے، کلیش نہیں ہے. ایک بات، پولیٹیکلی ہم دونوں ہی اس والے ساری سچویشن میں اسٹیک ہولڈرز ہیں اور ہمارے جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں اس میں ہم ایک پیج پہ ہیں. ایک دوسرے کے مشورے کو، ایک دوسرے کی بات کو ویلیو دے رہے ہیں، اس پہ کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اگر اس انٹرویو میں گورنمنٹ یا اسمبلیاں تحریر کرنے کے حوالے سے ایک انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا. فیصلہ یہ مولوی صاحب نے کہا کہ ہم 1 منٹ نہیں لگائیں گے. اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ ابھی تحریر کرو تو ابھی کر دیں گے، یہ رات بھی انہوں نے بولا ہے. ساتھ ایک بندے کی اوپینین ہوتی ہے اور زندہ جیتا جاتا ہے انسان اپنی اوپینین رکھتا ہے کہ میری اوپینین یہ ہے لیکن کروں گا میں وہ جو استحقاق ہے چیئرمین صاحب کا. ایک اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. دوسری بات میں بھی وہ اوپینین دے رہے ہیں اور یہی بات میں بار بار کر رہی ہوں کہ ہم 2 جماعتوں کا الحاق ہے. کاف لیگ کا اپنا نظریہ ہے، پی ٹی آئی کا اپنا نظریہ ہے، ان کی اپنی لائکنگز ہیں، ہماری اپنی ڈس لائکنگز ہیں. آپ جب مل کے کولیشن گورنمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کی سوچ بھی ہم نے خرید لی ہے. اب ہماری جو سوچ ہے ہم ان کے اوپر امپوز کریں، یہی وجہ ہے کہ یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ اینڈ میچورٹی کے ساتھ یہ اتحاد چل رہا ہے کہ جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاملات ہیں اس میں 0 ڈفرینس، جو اوپینین کے ہیں اس میں 360 ڈگری کا ڈفرینس ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. وہ شو کاز کو بھی آپ اسی سے لنک کریں. نہ میں نے مائنڈ کیا، فرینکلی اسپیکنگ اس دن سے میں ان کے شو کاز کو خود ڈیفینڈ کر رہی ہوں کہ وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، میں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے، موقف ان کا بھی ٹھیک ہے لیکن میرا بھی اتنا ہی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ڈفرینس نہیں ہے. نہ ہم نے مائنڈ کیا نہ چیئرمین صاحب نے مائنڈ کیا. رائٹ، اس کو ہم نے امیکیبلی یوں کہہ لو کہ سیٹل ڈاؤن کیا اس سچویشن کو جو کریٹ ہوئی. جہاں تک رہ گئی ہے منصف صاحب کی بات، تو ان کی جو انٹرویو ہے اس میں وہ خان صاحب کے اوپر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. پولیٹیکلی جو ان کے ساتھ ہمارا پولیٹیکل ایک کولیشن ہے اس پہ انہوں نے ڈسٹرسٹ کا اظہار ہرگز نہیں کیا. لیکن جب اینکر ایک سوال کرتا ہے تو اس پہ انہوں نے اپنی جو ذاتی رائے ہے وہ ویژن. آئی ٹوٹلی ایگری کہ جو انفارمیشن منسٹری ہے وہ ہمارے دور کے اندر بھی میوزیکل چیئر بنی رہی، لیکن ہمارے سے پہلے دور کے اندر انفارمیشن منسٹر ہوتا ہی نہیں تھا. وہ ایک بندے کو ترجمان کا وہ دے دیتے تھے پورٹ فولیو اور سی ایم کے پاس ساری منسٹری کے اختیارات ہوتے تھے. میں شہباز شریف کا جتنا بھی دور گزرا ہے اس میں انفارمیشن فل منسٹر وہ نہیں لگاتے تھے، ہم نے لگائے لیکن اس میں چینج ہوتے رہے انفارچونیٹلی. پھر جس کی جو بھی پالیسی تھی وہ چلی نہیں. اس دفعہ چونکہ ابھی والا فیز جس وقت میں آئی ہوں، ایک تو ہنگامی سچویشن اور پھر میری یہ خواہش ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ جو بیسک ورکنگ ہے جب گورنمنٹس آتی ہے نا تو 1 سال تو نا وارم اپ ہونے میں لگ جاتا ہے کہ جی پالیسی بنائیں تو یہ کریں. میں وہ کام ابھی تھوڑا اگریسولی کر رہی ہوں. اتنے پریشرز پولیٹیکل انگیجمنٹس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میں نے اتنی میٹنگز کر لی ہیں کہ ابھی جو میری پالیسی جو میرے مائنڈ میں ہے چیز اور جو آپ لوگوں کی اوپینین ہے اس کو ہم اپنا ہوم ورک سارا کر جائیں. فرض کرو کہ اگر ابھی ایگزیکیوٹ نہیں بھی ہوتا، جب ہم آئیں امیڈیٹلی ہم 0 سے سٹارٹ نہ لیں، ہمارا ہوم ورک کیا ہوا ہو. اور میری جو میں نے سب لوگوں کو انفارم کیا ہے کہ آفٹر دس گورنمنٹ ہم اپنا یہ میٹنگز کا سلسلہ اس میں آپ لوگوں کو میں اسی طرح ہی ایک پلیٹ فارم دوں گی جو میرا ذاتی ہوگا، جس میں ہم اپنی پالیسی کے اوپر ورکنگ جاری رکھیں گے، جس میں ہم اپنی ملاقاتوں کے اوپر ہمارا یہ سلسلہ بالکل
इसी तरह एज इट इज चलेगा। राइट आफ्टर आवर गवर्नमेंट इंशाल्लाह जो आप लोगों की मदद से 2/3 एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आएंगे, तो इतना मेरा और आपका हक बनता है कि हम अपनी मर्जी की जो जायज पॉलिसी है वो खान साहब से प्रूव कराएंगे, और वो पंजाब नहीं पूरे सूबों में भी होगी, और वफाक भी हमें हेल्प करेगा। बिकॉज इस दफा अभी जो जिस रजीम का मैं हिस्सा हूँ इसमें इसकी गुल्लक है। हमारी पार्टी में आपको पता है थोड़ा सा ये होता है कि सेंटर में और मिजाज के लोग थे, पंजाब में और मिजाज के लोग आते रहे। इस वक्त हम सारी टीम है एक पेज पे हैं। उस्मान है मेरा छोटा भाई, इंशाल्लाह के सेंटर में भी हम इकट्ठे होंगे। फवाद चौधरी साहब, फरूक और मैं, और इधर और खान साहब की जो पूरी टीम है, अब हम एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने बड़ी अचीवमेंट्स भी ली है। हमने हमारी कवरेज खान साहब की हमने बहुत अच्छी कराई, सोशल मीडिया में और मिनिस्ट्री में कोई डिफरेंसेस नहीं है। खान साहब की जो मेन वफाक की टीम है और सूबे की टीम है उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो इसलिए हम मिल के एक दूसरे की, जब एक दूसरे की आप सपोर्ट करते हैं तो ताकत होती है, और उसमें फिर आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो रैपिड फायर की तरह चलती है, वो रुकती नहीं है, कोई रखना नहीं डालता। तो मुझे लगता है कि इट विल बी अ स्मूथ ट्रांजैक्शन इंशाल्लाह। सब सवाल मेरे कि आपके हल्के से हैं और काफ़ी काम करते हैं। जी बेटा। मेरा गाजियाबाद से मेरा ताल्लुक है। अभी जो आपको शो के नोटिस वो मेरे हल्के में आप लोग स्पीच की थी, नई मुलाकात करके सामने। अच्छा, सवाल मेरा कंटिन्यू नहीं वैसे ही है कि आपकी टिकट के हवाले से आप बता रहे हैं, कल सुना था कि खान साहब इंटरव्यू से सिलसिला शुरू कर रहे हैं, टिकट देने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। लेकिन टिकट देने की बारी आती है तो आपके जो हस्बैंड है चीमा साहब, उनके साथ ज्यादती होती है। 2018 में उनको वहाँ पे NHO साइलेंट हैंड दिया जाता है कि यहाँ इलेक्शन लड़ें, जहाँ पर उन्होंने 5 साल वर्किंग 2013, 2018, फिर 18 से लेके अब तक ये जो 2022, अभी भी हल्के में कन्फ्यूजन है कि शायद चीमा साहब को फिर कहीं ना कहीं मूव ऑन कर दिया जाएगा। इसी में थोड़ा बता दें कि चीमा साहब फिर मूव ऑन कर जाएंगे कि हमारे तक हमारा इलेक्शन में लड़ेंगे वहाँ से। अच्छा, ये वैसे अच्छा सवाल है। इस दफ़ा चीमा साहब ना जो हमारे साथ 2018 में नहीं 13 में भी हुआ था, 13 में पीपी फॉर्म पॉजिशन रहा था और उसको एफए का टिकट मिला था, और एनए के लिए हमने तैयारी की थी, मैंने खुद बड़ी मेहनत की थी। चलो मैं आपको बताती हूँ। एनए के लिए बड़ी बात था। हाँ जी, अब अभी जब हम इस हल्के में आए हैं तो वी हैड अ मीटिंग विद खान साहब, मैं और चीमा साहब दोनों मिले थे, और हमने उनसे ये सारे, क्योंकि खान साहब को सारी बात पता थी पहले कि कुछ हुआ हो, तो उसके बाद खान साहब के अप्रूवल के बाद हमने यहाँ पे वर्किंग शुरू की थी। ये जो आपका कंसर्न है, हमारा इससे कहीं ज़्यादा कंसर्न था कि हम लोग भी जो है ना कभी उस हल्के में तो कभी थक चुके थे, और फिर वैसे भी अब हम चाहते हैं कि कंस्टिट्यूंसी वाइज हम सेटल डाउन हो जाएं। तो खान साहब के गो हेड के बाद ही हम आए थे, और अब माशाल्लाह आप लोग जैसे बच्चे और भाइयों की सपोर्ट के साथ, आपको पता है कि अभी जब हम लोग गए हैं 26 वाला जो जलसा था, तो तमाम जितने भी सर्वे रिपोर्ट्स उनके मुताबिक ये जो सदर गोल चक्कर से जो रैली हम लेके गए थे वो लाहौर की सबसे बड़ी रैली थी। तो इंशाल्लाह इसी हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, इंशाल्लाह खान साहब यहीं से हमें टिकट देंगे, और इंशाल्लाह ये सीट हम, टारगेट ये है कि जिस तरह हम सबसे बड़ी रैली लेके गए हैं लाहौर में, सबसे भारी मार्जिन से जीतें इंशाल्लाह, एंड वी शुड होप फॉर द बेस्ट। जी मैं डिजिटल मीडिया के हवाले से मीटिंग है और उसी हवाले से बात करने की मैं कोशिश करूंगा कि जैसे कि खान साहब के जितने भी जलसे हैं, लॉन्ग मार्च हैं, उसके अलावा बाकी चीज़ें देखी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबको कवर भी किया है, और साथ साथ मतलब अपडेट भी करता रहा अपने पर्सनल डिजिटल मीडिया से भी और उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म से भी। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे सदफ जो है वो सदफ की बात करूँगा कि वो भी कंटेनर के नीचे आके उनकी जो वो शहादत हुई, तब मैं, अनस और सदफ जो है वो तीनों हम इकट्ठे ही थे, और हम तकरीबन 4-4 किलोमीटर के फासले तक भागते रहे कंटेनर के साथ, और मैंने बार बार आपको आवाज़ें भी दी, वहाँ पर आपको मैंने मतलब कहा भी। हमारी कोशिश यही होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो खान साहब को, आपको या आपकी टीम के मतलब जिसके साथ है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आवाम तक पहुँचाया जाए, आवाम तक उनकी आवाज़ पहुँचाई जाए, या हम आपकी आवाज़ बन के किसी तरीके से उन लोगों तक पहुँचे। जब खान साहब पर फायरिंग हुई तो तब भी सबसे पहले जो डिजिटल मीडिया पर रिपोर्ट की गई थी, जो ब्रेक की गई थी, वो मैंने ही की थी उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म से। और सिर्फ ये पूछना है कि हम कहीं भी जाते हैं, हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती, हम कहीं भी जाते हैं मतलब अगर किसी अच्छी जगह को प्रमोट करने के लिए, तारीखी जगह को प्रमोट करने के लिए पहले लेटर लेकर आएँ,
पहले फलां चीज़ लेकर आए, फलां से साइन करवाएं, फलां से साइन करवाएं। मैम ये चीज़ें जो है एक हमारे लिए कोई एक कार्ड बना होना चाहिए, हमारे लिए ये कोई ना कोई एक कार्ड बना होना चाहिए, कोई एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिसके मुताबिक हम वो कार्ड शो करवाएं और हमें किसी भी उस चीज़ को प्रमोट करने का मौका मिले। जैसे कि कोई भी तारीखी जगह है, जब उसको प्रमोट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमें 100 दफ़ा पापड़ बेलने पड़ते हैं। पापड़ इस तरीके से बेलने पड़ते हैं कि फलां डीजी से कॉल करवाएं, फलां सुपरवाइजर से कॉल करवाएं, फलां हमारा निगरान है उससे कॉल करवाएं। तो इन चीज़ों से कई चीज़ें ऐसी हैं पाकिस्तान में जो हम नहीं दिखा सकते, जैसे कि मकबरे हैं, यादगार जगह हैं, ठीक है, बादशाही मस्जिद है, और उसके अलावा मतलब नूरजहां का मकबरा है, जहांगीर का मकबरा है, और इसके अलावा काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम दिखाने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान की पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पॉजिटिविटी हम दिखा नहीं सकते। किस लिए? क्योंकि हमारे पास सिफारिश नहीं होती, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ें मौजूद नहीं होती कि हम वो चीज़ें वहाँ पर जाके उनको दें और हम वो चीज़ें, अब हालांकि हमने तो कंटेंट जो है वो पॉजिटिव और पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस दिखाना होता है, ना कि हमने किसी भी चीज़ को नेगेटिव करके दिखाना होता है। हाँ हाँ, ये मुझे बहुत जगहों पे शिकायत आई है। इसका मैंने हल ये निकाला है कि देखें, बेसिकली क्योंकि डिजिटल से वाबस्ता नंबर बहुत ज़्यादा है। मसलन मुझे पिछली जो मीटिंग थी तो उसमें उन्होंने कहा कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रही है, तो जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती है उसमें स्पेस का भी इशू आता है, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल आ सकता है। उसके लिए भी मैंने कहा है कि हम ये जो रिकमेंडेशंस दे रहे हैं इसका वे फॉरवर्ड क्या है कि चीज़ें वो हम डिस्कस करें ना, जो प्रैक्टिकल हो, जो मैं करवा भी सकी, जो एक जैसे ये इनकी जो बात है इसको मैं आगे बढ़ाते हुए ये बताना चाहती हूँ कि यही तो मैं चाहती हूँ कि आपके हम जो डिजिटल जो आपका वो जो एक कार्ड होगा, जैसे जर्नलिस्ट का होता है, जैसे प्रेस क्लब का होता है, वो कार्ड इस चीज़ की वो उसको फिर वो एक अथॉरिटी लेटर भी होगा जिसमें आपको एक्सेस दी जा सकेगी। बट मेरा ये ख्याल है कि शायद कुछ सेंसिटिव एरियाज जैसे मसाजिद होती है ना, जैसे वो एक बहुत बड़ा एक इशू भी बना था, एक मॉडल का शूट हुआ था, तो उनके लिए तो अप्रूवल लेनी ही पड़ती है मसाजिद के लिए स्पेशली। लेकिन मैं आपका सवाल समझ गई हूँ, इसीलिए सारे लोग रिकमेंडेशंस तैयार कर रहे हैं। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग बैठ के, अब आप जो सारे यहाँ पे आज मौजूद है ना, आप लोग भी अपनी मीटिंग इसकी एक फॉलो अप मीटिंग करें, खुद रिकमेंडेशन सारे आज जाने के बाद जो जिसको आइडिया आता है, ये आपका सवाल नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, वो राइट डाउन करें। उसके बाद जब आप लोग बैठे तो सबकी हम वो 1 पेजर है, 1 सेंटेंस है, वो आप देंगे हमारे को। उसके बाद उन सबको हम एक ओपिनियन के ऊपर हम वर्किंग करेंगे। बैकएंड हमारी टीम उसमें से रिपीट भी उन्हें ना मशवरे, इनका और आपका भी सेम होएगा। उसके बाद हम उनको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक कमेटी बना देंगे कि इसमें से कौन सी चीजें हैं, फेज वाइज स्टेज वाइज चलेंगे ना। अगर हम ये कहें कि हम 100% पहले भी नहीं अचीव कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि जो लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी बनाए वो, क्योंकि कानून साजी में भी बड़े अरसा लग जाता है, वो हो जो कॉम्प्रिहेंसिव और आगे अगले 10 सालों के लिए हमें फिर उसमें अमेंडमेंट की जरूरत ना पड़े, तो इसको इंश्योर करेंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसका पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने के लिए जो खान साहब का एक ख्वाब है कि टूरिज्म इमेज पाकिस्तान, तो ये तो एक फ्री सर्विस अगर मिल जाए तो और हमें क्या चाहिए, तो इसको हम इंश्योर करेंगे।